फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को फेयर वैल्यूएशन मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो बेटा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन 2। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर वो होती है जिसको हम नेट एसेट्स मेथड जो फर्स्ट मेथड था उससे निकाला था हमने, और मार्केट वैल्यू से यहाँ पर मतलब है जो मैंने आप लोगों को यील्ड मेथड बताया था उसके दो पार्ट बताए थे। नंबर 1 तो बताया था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, और नंबर 2 बताया था ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। तो अर्निंग के बेस पर जो मैंने आपको बताया था वो वाले फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। यानी कि पहले तो हम एक्सपेक्टेड रेट निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड रेट निकालने का फार्मूला जो आपका प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 करके, और जो आएगा फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर करके हम जो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेंगे। और जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकल जाएगी तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर में जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार आपका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। तो बेटा आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 28। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बेटा ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट में कुछ ये शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ट्रेड पे बिल्स है। ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल एक ही आइटम है ट्रेड पे बिल्स जो आपका जो कि आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये ध्यान रखना है। और इधर असेट्स में दे रखी हैं, टेंजिबल असेट्स है, बिल्डिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश और इसके इक्विवेलेंट्स हैं, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। नीचे कह रहा है कि जो कंपनी है उसका प्रोस्पेक्टस 2005 के लिए इक्वली गुड है। बिल्डिंग आपको दे रखी है 1,50,000 का नया मूल्य, जब ऊपर कुछ और है बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन अभी 1 लाख से बढ़ करके ये हो गई है 1,50,000। ध्यान रखेंगे इसका। और आपको कह रहा है कि जो सिमिलर बिजनेस हैं उनमें जो प्रॉफिट का रेट चल रहा है वो 12% चल रहा है। और इग्नोर गुडविल को टैक्सेशन को इग्नोर करना है, और आपको जो है हर शेयर की वैल्यू निकालनी है फेयर वैल्यू मेथड से। तो बेटा इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट मेथड से जैसे हमने निकाला था, सबसे पहले हम नेट एसेट्स निकाल लेंगे। अब नेट एसेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी एसेट्स हैं वो सब लेनी है। तो पहली एसेट्स दे रखी थी बिल्डिंग। तो बेटा बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में तो दे रखी है 1 लाख रुपये, 10,000 का डेप लेस करके 90,000 का, बट जो नया मूल्य बिल्डिंग का है वो है 1,50,000। मैंने आपको बताया था नया मूल्य हम लेते हैं हमेशा, तो 1,50,000 1,50,000 लेंगे। उसके बाद दे रखा है मशीनरी 25,000, और इसमें 5,000 का डेप लेस करके 20,000 दे रखी है। इसका नया मूल्य कुछ नहीं है, तो जो मूल्य बुक वैल्यू है इससे हम उसी को लेंगे। बुक वैल्यू लेस डेप करने के बाद जो है तो मशीनरी को आप लेंगे 20,000 पर, है ना। इसके बाद बेटा इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और कैश है। इन तीनों आइटम को एज इट इज ले लेंगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश। तो बेटा ये हैं 90, 80 और 30 के, 90,000, 80,000 और 30,000 टोटल कर लीजिए आप। चूँकि इसके बाद बचा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको लेते नहीं है। मैंने बताया था पहले ही कि रियल एसेट्स केवल ली जाती हैं। तो इनका टोटल कर लें बेटा, ये हो जाएगा आपका 0, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22 और 5 27 का 7 हंस लगे 2 और 1 3। बेटा 3,70,000 रुपये इसका टोटल हुआ। अब इस 370 में से हम लेस करेंगे जो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। तो उसमें केवल एक ही था ट्रेड पेबल्स, जो मैंने ऊपर टिक लगाया था उस समय, ये था 15,000 का। इसको आप लेस कर लेंगे ट्रेड पेबल्स को। ट्रेड पेबल्स 15,000 लेस किए तो बचे बेटा 3 लाख, और ये बचेंगे आपके पैसा 55,000। तो बेटा ये निकल के आ गया आपकी नेट एसेट्स। अब इस नेट एसेट्स के बेस पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, शेयर इज इक्वल टू 3,55,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके 20,000 है। तो 20,000 शेयर से डिवाइड करेंगे 20,000 से। तो इसको कर लीजिए आप लोग, 3 0 गए,
एक जीरो से यहाँ लग गया 35.5, 35.5 का हाफ हो गया 17×34, 17 रुपये 75 पैसे। तो बेटा ये एक आंसर आपका निकल के आ गया। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 17.175। अब हम दूसरी वैल्यू निकालनी है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका यील्ड मेथड का सेकंड पार्ट बताया था, तो मार्केट वैल्यू निकालनी है हमको, उसके बेस पे निकलती है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का जो आपका पहला फॉर्मूला आपको निकालना क्या पड़ेगा? रेट ऑफ अर्निंग या एक्सपेक्टेड डेट, जो भी आप उसको कहें, नाम दें। रेट ऑफ अर्निंग भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट भी कह सकते हैं। तो रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट अवेलेबल है इस समय कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? तो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है बेटा, करंट ईयर का प्रॉफिट 88,000 है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, अगर कई सारे वर्षों के प्रॉफिट होते तो उसका हम एवरेज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ही साल का प्रॉफिट है तो उसी को ले लेंगे। 88,000 रुपये है करंट ईयर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड यही बनेगा जो नेट एसेट्स थी, कितना था? 355, है ना। तो आपका 88,000 अपॉन 3,55,000 और इंटू 100, है ना। तो आप निकाल लीजिए ये जो रेट आएगा। कैलकुलेटर का प्रयोग मैं करता हूँ, कैलकुलेटर तो नहीं, ये मोबाइल है। तो बेटा ये हो गया आपका 88,000 भागा 3,55,000 और इंटू 100 इक्वल बेटा ये आया 24.788, यानी 79 कह सकते हैं, 24.79%। अब इसके बेस पर आप मार्केट वैल्यू निकालिए। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, तो 24.79 जो आपने रेट निकाला अपॉन नॉर्मल रेट है 12%, सॉरी, तो 12 और इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है, 10, तो इंटू 10 इसको आप करिएगा। अभी करते हैं, एक सेकेंड। ये है 4.79 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, ये आया 20.658, कहेंगे, तो बराबर 20.66। तो ये दूसरी वैल्यू निकल के आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 20.66। अब बेटा इसके बाद हमको फेयर वैल्यू निकालनी थी। तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू, जैसा मैंने बताया था, ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली है 17.75 प्लस मार्केट वैल्यू है 20.66 अपॉन 2, यानी दोनों का एवरेज। तो ये जो है आप कर लीजिए 17.75 प्लस 20.66 जो भी आया डिवाइड बाय 2 इक्वल, ये शायद कैलकुलेशन गलत हो रही है अभी, जो वो होता है ना एक बोर्ड मास, उसका फॉलो नहीं हुआ। अभी दोबारा से देखिए अब आप, ये था 17.75 प्लस 20.66, है ना, इक्वल 38.41 और डिवाइड बाई 2 इक्वल, ये आया 19 रुपये और 205, 19.205। तो बेटा ये आ गया आपका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 19.205, 21 पैसे भी कह सकते हैं। ये आपके आंसर हो गए बेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है आराम से कर लीजिएगा। आंसर वही है, 17.75 है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गलत लिखा है, ये केवल रेट था, है ना, रेट ऑफ अर्निंग था। और फेयर वैल्यू ऑफ इस शेयर 19.20 दे रखा है, 205 आया। हमारा जो है ये एग्जैक्ट है बेटा, ओके।